गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ 13 प्रकाश। ये है हमारी क्लास 8 का। जो हमारी कंपिटेंसी है वो है 701। पदार्थों और जीवों जैसे जंतु, रेशे, दांतों के प्रकार, दर्पण और लेंस आदि अवलोकन योग्य विशेषताओं जैसे छवि, आकृति, बनावट, कार्य आदि के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं। वर्कशीट है हमारी 1। रात के समय मानव अपना होमवर्क कर रहा था। अचानक बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा हो गया। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब उसने अपनी माँ के साथ कमरे में मोमबत्ती जलाई। तब उसे कमरे में रखी वस्तुएं दोबारा दिखाई देने लगी। ऐसा प्रायः आपने भी अनुभव किया होगा। तो आप यह बता सकते हैं कि दी गई वस्तु में किसका अपना प्रकाश होता है और किसका अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, जब हमने मोमबत्ती जलाई तो हमें क्या हुआ? रोशनी हुई ना, उससे रोशनी हुई, प्रकाश हुआ। ठीक है, तो प्रकाश एक ऐसा साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। रात में सूर्य नहीं होता तो बाहर के अंधेरे में हम वस्तुएं नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऐसा साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो अब वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है वो हमें लिखनी है, और वो वस्तुएं लिखनी है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। इसमें से छांट कर। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, मोमबत्ती का अपना प्रकाश होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का अपना प्रकाश होता है, ट्यूब लाइट का अपना प्रकाश होता है, टॉर्च का होता है, जूनों का होता है। पुस्तक का नहीं होता, गेंद का नहीं होता, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, मेज का अपना प्रकाश नहीं होता। आगे कार्यपत्रक है 2। वे 610 कंपिटेंसी है इसकी। वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। बच्चे जो हैं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रयोग करते हैं। रात के समय बिजली चली गई, मानवीय ने मोमबत्ती जला दी। उसने मोमबत्ती की लौ को और उसके द्वारा प्रकाश को ध्यान से देखा। उसने लौ के सामने किताब रख दी और देखना चाहा प्रकाश मुड़ता है या नहीं मुड़ता। आप भी क्रियाकलाप करें और अपना उत्तर लिखें। जब हम मोमबत्ती की लौ के सामने प्रकाश के सामने बुक रख देंगे तो प्रकाश जो मोमबत्ती वो मुड़ जाएगा, उससे टकराकर मुड़ जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है ना, उस किताब के दूसरी तरफ से हमें दिखाई नहीं देगा। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसको देखने में हमारी सहायता करता है। मोमबत्ती का प्रकाश जो है किताब पर पड़ रहा है तो किताब के अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं और वहाँ से वो मुड़ रहा है। आगे है, पता लगाइए। आप एक पाइप लें और कागज़ से पाइप बनाकर मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करें। फिर पाइप को मोड़कर मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करें। एक सीधा पाइप है, एक मुड़ा हुआ पाइप है। अपने प्रेक्षणों को लिखना है। सीधे पाइप से मोमबत्ती की लौ है जो दिखाई देगी, मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर आपको एक चित्र बनाना है। हमने 3 गत्ते लिए, उसके बीच में छेद कर लिए, उसके एक तरफ मोमबत्ती रखी। तो जब तीनों छेद एक सीध में हैं तो हमें लौ दिखाई दे रही है। जब ये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हमें लौ दिखाई नहीं देती। 711 वर्कशीट है 3। अपने परिवेश की सामग्रियों का उपयोग करके मॉडलों का निर्माण करते हैं और उनकी कार्यविधि की व्याख्या कर सकते हैं। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि किसी चमकदार सतह से टकराने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है, और यह अपने क्रियाकलाप द्वारा जांचने का प्रयास करें कि किस प्रकाश की सतह से टकराकर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है, कि किस प्रकार की। इसके लिए आपको एक स्टील की प्लेट चाहिए, चम्मच चाहिए, प्लास्टिक के चम्मच, गत्ते का टुकड़ा, कांच, कपड़ा, शीशा लीजिए। इसमें से अंधेरा करके एक एक वस्तु पर छोटी टॉर्च से प्रकाश डालिए। उसको आपने अपने सारणी में लिखिए। स्टील की चम्मच से हाँ, जो चमकदार चीज़ें होती हैं उनसे बहुत जल्दी प्रकाश मुड़ता है। चम्मच से हाँ, प्लास्टिक की चम्मच से नहीं, गत्ते के टुकड़े से नहीं, कपड़े में से नहीं, और कांच में से हाँ। आप अपनी सारणी में और वस्तुएं भी जोड़कर इस परीक्षण को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।